गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनसंख्या शुरू की थी। आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य भारत में कौन कौन से राज्य हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं तो इस टेबल के अनुसार हम देखेंगे कि भारत में कुल जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है बिहार, फिर है पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और फिर है तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटका। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है दिल्ली, फिर है पुडुचेरी, फिर है चंडीगढ़, फिर है दमन एंड निकोबार आइलैंड्स, निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा हम लोग सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों को भी देखेंगे। तो जो सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य हैं ये बढ़ते क्रम के अंदर है, यानी सबसे कम तो है सिक्किम में, उसके बाद में बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, ये यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, ये मैंने डिसेंडिंग मेंशन गलत लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला है सिक्किम, फिर है मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और फिर है गोवा। तो ये जो है सबसे कम से लेकर के बढ़ते हुए यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो जो लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके अंदर है लक्षद्वीप, दमन एवं दीव एंड दादरा एवं नगर हवेली। अगर हम देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार तो उत्तर भारत की जो जनसंख्या है वो 200 मिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं। और अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज से तो ब्राज़ील में जितनी जनसंख्या रहती है उतनी ही जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश क्षेत्र में भी रहती है। और अगर हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या कर लें तो ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश अमेरिका के बराबर आ जाता है। और अगर हम देखेंगे कि भारत की कुल जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है, तो मैंने आप लोगों को बताया उत्तर प्रदेश, यहाँ पे 16% है। उसके बाद है हमारे पास में महाराष्ट्र, यहाँ पे हमारे पास में 9% पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बिहार की, यहाँ पे 8% है, 8.59% है बिहार की। उसके बाद में हम बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की, तो पश्चिमी बंगाल के अंदर ये 7.53% है। ये हमारा पॉपुलेशन मैप है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, EAG, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स जो है, ये जो ग्रुप है EAG, इसके अंदर उत्तर मध्य भारत के 8 राज्य सम्मिलित हैं, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा भारत की मुख्य जो राज्य हैं ये सम्मिलित हैं। इसको प्रशासनिक भाषा में एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप कहा गया है। और इस एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में ऑल ओवर हम लोग अगर इंडिया की पॉपुलेशन ले उस पॉपुलेशन का 43 से 47% तक इन 8 राज्यों में ही पॉपुलेशन है, यानी कि 8 राज्यों में ही अगर हम देखेंगे तो नियर बाय 50% यहाँ पर पॉपुलेशन है। एक और चीज़ जो है वो है हमारे भारत में जो कुल जनसंख्या है उसमें कुल जनसंख्या का जो हम देखते हैं 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में अगर हम जनगणना करें तो भारत में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 13.58% भाग जो है वो 0 से 6 आयु वर्ग वाले बच्चों का है। अगर हम देखेंगे तो ये प्रतिशत 13 से पहले 2001 में 15.9 था, यानी कि 10 साल में 2011 में इसमें गिरावट हुई है। और 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें 2.3% में कमी आई है। और ये जो कमी है वो सबसे ज़्यादा सिक्किम में आई है अगर हम देखेंगे तो। इसके अलावा जो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा मेघालय में है, दैट इज़ 19.16%। उसके बाद में बिहार में है, दैट इज़ 18.38%। उसके बाद जम्मू कश्मीर में है, दैट इज़ 16.09%। देन झारखंड, दैट इज़ 16.30%। फिर
ये जो आता है उसके बाद में हम इसके बाद में सबसे कम देखते हैं। तो सबसे कम जो 0 से 6 आयु वर्ग है वो है तमिलनाडु में और गोवा में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मेघालय में। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन में हमने देखा था, हम यहाँ पे सेक्स रेशियो, लैंग्वेज, रिलीजन, इन सब के बारे में, ऑक्यूपेशन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पॉपुलेशन का ही अंदर ही दूसरा टॉपिक लेते हैं, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो जो है भारत में लिंगानुपात की गणना प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में की जाती है, यानी जितने 1000 मेल हैं उन 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स हैं, ये कहलाता है लिंगानुपात। भारत में अगर हम लिंगानुपात देखेंगे तो ये 943 है, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं ही हैं। अगर हम इसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे कंपैरिजन करें कि ये टॉप पॉपुलस कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो ये कंपैरिजन इंडिया के अंदर ये दिस इज़ 943। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर चाइना में भी कम है ये, दैट इज़ ओनली 926, यहाँ पे तो बहुत कम है। इंडिया में अगर हम देखेंगे दैट इज़ 943, पाकिस्तान में भी 943 है। अमेरिका के अंदर लिंगानुपात अच्छा है, दैट इज़ 1025, यानी पुरुषों से ज़्यादा संख्या यहाँ पे महिलाओं की है। इंडोनेशिया में ये जो संख्या है दैट इज़ वापस से यहाँ पर हम देखते हैं 988 है, और अगर हम देखेंगे 2001 की तुलना में तो यहाँ पे बहुत कम हो गई है। ब्राज़ील के अंदर भी पुरुषों की से महिलाओं की संख्या ज़्यादा है 2042 में। पाकिस्तान में सुधार है अगर हम देखेंगे, जैसा इंडिया के अंदर भी है। इंडिया में 2001 में तो सिर्फ 933 थी, लेकिन अब जो सेक्स रेशियो है वो सही हुआ है। और रशियन फेडरेशन में तो इतनी महिलाओं की संख्या है कि ये 1000 से ज़्यादा नहीं होकर के 1167 है। इसके अलावा बांग्लादेश भी हमारी नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पे भी हम देखते हैं 978 है। इसके अलावा जापान, नाइजीरिया ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सेक्स रेशियो ज़्यादा ही है। अब हम बात करते हैं स्टेट्स हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो जो स्टेट्स हैं हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो है भारत में तो केरला में है, दैट इज़ 1084। फिर आता है तमिलनाडु में, दैट इज़ 996। फिर आता है आंध्र प्रदेश, दैट इज़ 993। फिर आता है मणिपुर, दैट इज़ 992। फिर आता है छत्तीसगढ़, दैट इज़ 991। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट्स हैविंग लोएस्ट सेक्स रेशियो। इसमें जो वर्स्ट कंडीशन है वो है हरियाणा की, दैट इज़ 879। फिर है जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम इज़ 890, पंजाब इज़ 895। अगर हम बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेशों की ये हमारे पास लिस्ट है, ये सेक्स रेशियो इन यूनियन टेरिटरीज़। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा है वो है 1037, जबकि अगर हम इसको देखेंगे दमन दीव में तो ये सबसे कम है, दैट इज़ ओनली 618 दमन दीव में। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने ज़्यादा है। और अगर हम 2011 की जनगणना देखेंगे तो यहाँ पर केवल 3 बड़े राज्य बिहार, जम्मू कश्मीर और गुजरात थे जहाँ पर लिंगानुपात में गिरावट देखी गई थी, ठीक है। लेकिन लिंगानुपात की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश या पिछड़े हुए राज्य हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो पिछड़े हुए राज्य थे उनमें सुधार की प्रवृत्ति भी देखी गई है। अब हम लोग देखते हैं 0 से 6 एज ग्रुप में सेक्स रेशियो कितना है। 0 से 6 एज ग्रुप के अंदर जो सेक्स रेशियो है, अगर हम इसमें कंपैरिजन करेंगे, ये तो कंट्री का है, 6 कंट्री वाइज जो है टोटल, इसमें एज ग्रुप नहीं है, दिस इज़ टोटल सेक्स रेशियो है। और ये जो है हमारे पास में सिर्फ एज ग्रुप का हम लोग देख रहे हैं। तो हम देखेंगे ये 1961 में जो था 976 था, 71 में 964 था, फिर वापस से गिरावट आई थी 81 के अंदर, दैट इज़ 62 अगेन। 1991 में 45 हुआ, 2001 में ये 927 था, और 2011 में अगर हम देखें तो स्थिति बहुत ही ख़राब है और ये है 919। और सेक्स रेशियो में अगर हम कंट्री की बात करें तो हम देखेंगे कि 61 के अंदर सुधार था, लेकिन उसके बाद 71 से लेकर के 2001 तक
काफ़ी गिरावट थी, लेकिन उसके बाद से वापस से बढ़ने लगे 1991 के बाद में, और अभी स्थिति बेहतर है। वो है यहाँ पर 943। लेकिन हमारे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है वो सेक्स रेशियो है 0 से लेकर के 6 एज ग्रुप का, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, और ये जो कम है, ये स्थिति बहुत दयनीय है। अब हम बात करते हैं ये जो सेक्स रेशियो है भारत में, जो लिंगानुपात है उसमें कमी का क्या कारण हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि भारत में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का अधिक जन्म लेना। इसका कारण है गर्भावस्था में ही बालिका शिशु भ्रूण हत्या, अबॉर्शन जो करार दिया जाता है, लेकिन अब तो एक गैर कानूनी अपराध है, इसीलिए बताया ही नहीं जाता, रिवील ही नहीं किया जाता सेक्स। शैशवावस्था में उचित देख रेख के अभाव में बालिका शिशु की मृत्यु, जितना ध्यान लड़कों पे दिया जाता है उतना ध्यान लड़कियों पर नहीं दिया जाता, जिसके कारण से वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मातृत्व ग्रहण करने के समय अधिक स्थिति मृत्यु, मतलब कि जब मेटर्निटी टाइम होता है उसके टाइम पर भी बहुत सारी फीमेल्स ख़त्म हो जाती हैं। भारत के अंदर अगर हम देखेंगे तो कल्चरली और सोशली भी फीमेल्स की कंडीशन अभी भी काफ़ी कमज़ोर है, और पुत्र के द्वारा वंश चलाए जाने की मान्यता, शादी के बाद दूसरे घर चले जाने के कारण दहेज प्रथा, पितृ सत्तात्मक जो स्थिति है वो दहेज, कुछ ऐसी कारण रहे हैं जिसके कारण से बालिका शिशु को जन्म देने में हतोत्साहित रहती है, जिसके कारण से जो हम सेक्स रेशियो देखते हैं उसके अंदर हमेशा कमी होती रहती है। लेकिन हम नई जनरेशन हैं, हमको इन सब चीज़ों को कम करना है, हमको एम्पावर होना है और पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट पढ़ा वो था सेक्स रेशियो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग लिटरेसी और ऑक्यूपेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।